Good morning, everyone. In this lecture, we are going to solve some more questions related to electrostatic potential and capacitance. This question is asked in CBSE 2016. It is very easy. Two metallic spheres of radii r and 2r are charged so that both of these have same surface charge density sigma. If they are connected to each other with a conducting wire, in which direction will the charge flow and why? Two spheres are there. One has the radius r, another has the radius 2r. Here, first one has surface charge density, not total charge, sigma, and this also has sigma charge. If I say if charge Q1 and Q2 are present at, if I say this one is A and this one is B, spheres at A and B respectively. So you can easily verify that sigma for first is equals to the total charge, if I say it is Q1, divided by the surface area, which is 4 pi, the radius is r. If I say r1, here it is r1 is equals to r and it is r2. I am naming it as 2r. It is actually 2r given and I am naming it r1 and r2. So it is r1 square, alright, which is simply Q1 upon 4 pi r square, alright. Now for second, for A it is for A, for B sigma, again the surface charge density is same, but the total charge I am considered it as Q2. It is 4 pi r2 square, radius of this. It is equals to Q2, but the radius actually it is 2r square. R2 is equals to 2r. So it is Q2 by 2 to the 4 r square, 4 4 is 16, or I can say 4 multiplied by 4 pi r square. मैंने इस वाले 2 वाले 4 को अलग ले लिया ताकि सोल्यूशन में आसानी, ठीक है. तो ये वैल्यू हो गई. नाउ टेक द रेशियो ऑफ ऑल दिस, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. क्यों रेशियो अभी समझते हैं. तो इट इज़, अब देखिए सिग्मा सिग्मा तो 1 हो जाएगा, तो ये हम इसका और इसका रेशियो ही ले रहे हैं, मतलब ये वाले का और इधर ये 1. तो मैं इसको कह लूँ यहाँ से रेशियो ले रहे हैं ऐसे, इसका 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 और इसका, यानी ये रेशियो में, ये रेशियो में. तो Q1 बाई या फिर ऐसे ही कह लें सिग्मा सिग्मा, ये 1 हो गया रेशियो, ये हो गया Q1 अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, और डिवाइड कर लें, ये हो गया Q2 अपॉन 4 इंटू 4 पाई r स्क्वायर, है ना, 4 इंटू 4 पाई r स्क्वायर. सो इट इज़ 1 इज इक्वल्स टू, ये 4 पाई कैंसिल आउट, r स्क्वायर कैंसिल आउट, Q1 बाई 1 अगर आप ध्यान से देखें, Q2 बाई 4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो 1 इज इक्वल्स टू ये बन जाएगा हमारा Q2 नीचे 4 ऊपर, यानी 4 बाई 1, और ये Q1 बाई Q2 ये मल्टीप्लाई में आएगा. सो इट इज़ Q, अब देखिए यहाँ पे हम इसको इधर इधर ले जा सकते हैं, ये Q2 नीचे डिनोमिनेटर में, Q1 ऊपर. सो Q1 बाई Q2 इज इक्वल्स टू, एक्चुअली 1 इधर ले गए, 4 इधर ले गए, तो 1 बाई 4. ये इक्वेशन थर्ड आ गई. अब ये कर क्यों रहे हैं इतना सब, असल में इससे इसे हमें एक तार से जोड़ने पे ये पूछ रहा है कि चार्ज किधर से किधर को जाएगा. चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में तब फ्लो होता है जब पोटेंशियल किसी एक बॉडी का ज़्यादा हो और दूसरे का कम हो, यानी चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है. तो हमें पता करना है कि हायर पोटेंशियल किसका है और लोअर पोटेंशियल किसका है, और पोटेंशियल निकालने के लिए पहले हमें ज़रूरत है चार्ज की, किसका चार्ज क्या है, उसका रेशियो एक पता चल जाएगी, किस में चार्ज ज़्यादा है, किस में चार्ज कम है, ठीक है. तो इतना करने के लिए अभी तो हम यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, लेकिन पोटेंशियल अभी देखना है, ठीक है. तो पोटेंशियल चेक करने के लिए हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल मूव करना है. सो पोटेंशियल्स, अब आपको याद हो, अगर पोटेंशियल ऑफ स्फीयर
स्फेरिकल बॉडी का पोटेंशियल उसके सरफेस पे जितना होगा वही अंदर होगा, तो यानी सरफेस का पोटेंशियल कैसे निकलता है? पोटेंशियल ऑफ ए, पहली वाली बॉडी का अगर हम लेंगे v इज इक्वल्स टू 1/4πε0 टोटल चार्ज q1 और डिस्टेंस ये जो रेडियस है क्या कर दे r1। आपको याद हो यहाँ स्क्वायर नहीं होता है, ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है पोटेंशियल में केवल r1। इसी तरह v2 फॉर b इट इज़ v2, मैंने इसको नाम v1 v2 दे देता हूँ, 1/4πε0 q2/r2। ठीक है, अभी हमने केवल इंडिविजुअल निकाला है, अभी हमको ये नहीं पता कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। रेशियो ले लो, रेशियो लेते ही v1/v2 इज इक्वल्स टू, इन दोनों का रेशियो लेंगे तो 1/4π कैंसिल आउट, ये बन गया q1/r1 अपॉन q2/r2। या फिर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा q1/q2 और ये हो जाएगा r2/r1। अब देखिए वैल्यूज़ केवल रखिए, q1/q2 अभी हमने कितना निकाला 1/4 रख दिया, r2/r1, r2 हमारा है 2r और r1 हमारा है r, रख दिया तो ये वैल्यू कितनी आ गई 2, ये r कैंसिल आउट 1/2। जब ये 1/2 आई है तो सिंपल आप देख रहे हैं कि v2 को 1 से मल्टीप्लाई, 2 को v1 से, तो v2 इज इक्वल्स टू 2v1। ऐसा कब हो सकता है? जब v2 बड़ा हो v1 से, और v2 बड़ा है v1 से यानी सेकंड वाले का पोटेंशियल ज़्यादा है फर्स्ट से, v2 इज़ ग्रेटर देन v1। तो चार्ज फ्लो फ्रॉम सेकंड टू फर्स्ट या फ्रॉम b टू a, फ्रॉम b टू a फ्लो करेगा। ये क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हम अगर चार्ज फ्लो की बात पूछ रहा है तो पहले हमारा ध्यान किस पे जाना चाहिए? पोटेंशियल पे जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिस वन इज asked in CBSE 2012. 3 point charges Q minus 4Q and 2Q are placed at the vertices of an equilateral triangle ABC of side L. Side is given this, but we have to calculate the amount of work done to separate the charges and infinite separation। अगर आपको क्वेश्चन से कुछ समझ में आ रहा हो, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू सेपरेट दीज चार्जेस, देखिए अलग करने में भी उतनी ही एनर्जी खर्च होगी जितना इनको जोड़ने में खर्च हुई थी, और जोड़ने में खर्च हुई एनर्जी जो 1 by 1 ला के अरेंज करने में रही होगी उसी को क्या नाम देते थे हम लोग? पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल दें दैट ये पता चल जाएगा कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी हमको चाहिए इसको सेपरेट करने के लिए, ठीक है ना। तो इतनी एनर्जी अब निकालें कैसे पोटेंशियल एनर्जी? तो अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो कुछ थोड़ा सा बेसिक याद दिला देते हैं। फॉर कॉम्बिनेशन, मान लीजिए फॉर पोटेंशियल एनर्जी, अगर मान लीजिए Q1 चार्ज पहले से रहता है और Q2 चार्ज, एक यहाँ चार्ज है एक दूसरा चार्ज हम यहाँ Q2 लेके आते हैं, तो Q2 को यहाँ तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ता है? वही होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो PE होता था वो किसके बराबर होता था? 1/4πε0 Q1 Q2, और मान लीजिए डिस्टेंस कितनी तय करके आए हैं, मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक r दूरी पे लाके खड़ा करना है, यहाँ पे इनफाइनाइट से कहाँ तक? r डिस्टेंस तक लाए हैं, तो यहाँ क्या करते थे? r रखते थे, Q1 Q2/r। लेकिन इसका जब हम जनरल फॉर्म बनाएंगे तो हम कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए नंबर ऑफ़ चार्जेस हैं तो हर चार्ज अपने आप में इंडिविजुअल यानी Q1 Q2 Q3 सभी को लाने में वर्क डन करना पड़ता है, और वो वर्क डन हर चार्ज पे डिपेंड करता है, ठीक है। और इंडिविजुअल हर कॉम्बिनेशन के लिए हम निकालते थे। तो पोटेंशियल एनर्जी of this combination or arrangement, you can write it like arrangement, is equals to 1/4πε0। अगर मान लीजिए 3 हैं 4 हैं 5 हैं कितने भी हैं, यहाँ आप कह सकते हैं all pairs QI QJ/RIJ,
हर पेयर जितने भी बनते हो इस अरेंजमेंट को बनाने में वो कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। ये पोटेंशियल एनर्जी होती है और यही वर्क डन होगा इसको पास लाने में, और उतना ही वर्क डन अपोजिट करना पड़ेगा हमको दूर लेके जाने में। तो अब देखिए कैलकुलेट करते हैं। सो यहाँ पे वैल्यू कितनी है, वर्क डन, डब्ल्यू वर्क डन इज इक्वल्स टू 1/4πε0। वैल्यूज़ अलग अलग रखते जाइए, डिस्टेंसेस भी पता है, पहले Q ले लीजिए और 2Q, Q इंटू 2Q, दोनों के बीच की दूरी L प्लस 2Q और -4Q। देखिए पोटेंशियल है तो हमें साइन कंसीडर करना पड़ेगा, L प्लस Q -4Q, क्योंकि देखिए ये ऐसा नहीं कि वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए ले रहे हैं माइनस साइन, ये पोटेंशियल है तो पोटेंशियल में चार्ज की कैरेक्टरिस्टिक लेना पड़ता है, क्योंकि डिसाइड करेगा कि अट्रैक्शन है कि रिपल्शन है। तो अब देखिए यहाँ पे जो टोटल वैल्यू आ जाएगी ये कितनी हो जाएगी, 1/4πε0 तो रहेगा ही, और L भी नीचे रहेगा ही, यानी 1/L बाहर ही ले लेते हैं। ये हो गया 2Q स्क्वायर -4 to the 8Q स्क्वायर -4Q स्क्वायर। सो इट इज़ -10 Q स्क्वायर बाई 4πε0 L. So this much amount of energy is required to take all these charges, separate all these charges apart. ठीक है, तो ये क्वांटिटी हमारी एनर्जी की हमको चाहिए इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट को फिर से इनफाइनाइट पे पहुंचाने के लिए, दूर करने के लिए। देखिए ऐसे ही एक, और देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये मुझे जहाँ तक याद आ रहा है हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया था जब हम फोर्स निकाल रहे थे कि यहाँ इस वाले चार्ज पे फोर्स कितना लगेगा, या किसी एक इस वाले पे था, किसी एक पे था। आप अगर उसे जब हम कूलम्स लॉ पढ़ रहे थे उस टाइम में मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, आप उसको भी एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं, उसका ए पार्ट क्वेश्चन का वही था। सिमिलरली यहाँ पे भी देखिए ये वाला क्वेश्चन तो मुझे याद आ रहा है हम लोगों ने इस वाले चार्ज के लिए सॉल्व भी किया था। ठीक है, 4 पॉइंट चार्जेस Q, स्मॉल q, कैपिटल Q एंड स्मॉल q आर प्लेस सच दैट दिस इज एन अरेंजमेंट। साइड इज A, ये एक स्क्वायर है जिसकी हर साइड क्या है, A है। ठीक है, अब देखिए फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। वेरी सिंपल, पोटेंशियल एनर्जी अगेन द वर्क डन इज इन अरेंजिंग दिस। ठीक है, तो सॉल्यूशन सिंपल हो जाएगा। क्या करना है, अगेन वही 1/4πε0 कॉम्बिनेशन समेशन I ऑल ij ऑल पेयर्स QI QJ RIJ हो जाएगा 1/4πε0। अब देखिए पेयर्स में ध्यान देना है डिस्टेंसेस का। पहले तो इन दोनों का देखो, ये वाले का Q और डिस्टेंस क्या है A, इसका देखो प्लस Q देखिए चार्जेस अभी पॉजिटिव हैं, A प्लस और भी हैं ये Q A प्लस अगेन दिस एंड दिस, यस, प्लस Q A। ठीक है, ये तो चार बगल वाले हो गए। अब इसके बाद डायगोनल, ये वाले से इसका, ये वाले से इसका अरेंजमेंट, तो ये डायगोनल की वैल्यू होती है A√2, डायगोनल की लेंथ होती है टोटल। सो इट इज़ Q बाई A√2 प्लस Q बाई A√2। ठीक है, तो ये जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी, कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले तो ये सब में तो सब कॉमन ही है, 4 यही हो गए, 1/4πε0, ये हो गया 4Q बाई A, ये 1 2 3 4 सभी सेम है, प्लस A√2 वाले को अलग कर लें तो A√2, ये हो गया Q स्क्वायर प्लस स्मॉल q स्क्वायर। ठीक है, ये हो गई हमारी इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। इस टाइप के कुछ सिंपल क्वेश्चंस भी आते हैं, ये आपके 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 ही मार्क्स में आएंगे इस टाइप के क्वेश्चंस, जहाँ कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं निकालना होता है। अब देखिए एक क्वेश्चन और है, ये है कैपेसिटर बेस्ड क्वेश्चन। A 12 picofarad capacitor is connected to
50 volt battery. All right. How much electrostatic energy is stored in the capacitor? Firstly we have to calculate, यानी हम पार्ट बाय पार्ट चलते हैं. एक 12 पिकोफैरेड का कैपेसिटर है कनेक्टेड टू 50 वोल्ट बैटरी. हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड. तो सबसे पहले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C1 इज इक्वल्स टू 12 पिकोफैरेड मान लें. वोल्टेज कितना दिया हुआ है 50 वोल्ट. सो एनर्जी स्टोर्ड इनिशियली E1 नाम दे दें, हाफ CV स्क्वायर हाफ C1V स्क्वायर. तो हाफ C1 कैपेसिटेंस 12 यानी 12 पिकोफैरेड 10⁻12 फैरेड मल्टीप्लाइड बाय 50 वोल्ट्स. ये आपको ध्यान होना चाहिए, मैंने 12 किस लिए लगाया -12. अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ CV स्क्वायर 3 ये स्क्वायर नहीं लिखा था 1/, इसको मैं सीधे 2 6 12 6 × 10⁻12 लिख देता हूँ. 2500 ये हो गया. 6 5 30 6 12 13 15 1.5 मल्टीप्लाइड बाई, और उसके बाद ये हो जाएगा 10⁻⁻1 2 3 तो यही ले लें. 15 बन रहा था उसको हमने -8 कर लिया. ठीक है, ये हो गई इतने जूल्स एनर्जी, ये इनिशियली स्टोर्ड थी. अब नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट पे आते हैं. इफ़ another capacitor of 6 picofarad is connected in series with it with the same battery connected across the combination. now अब हमने क्या किया, देखो फिगर समझ लेते हैं. ये हमारा C1 था. अब हमने एक और कैपेसिटर इसमें सीरीज़ में जोड़ दिया, इसको मैंने नाम दे दिया C डैश. ये कितने क्या है 6 पिकोफैरेड का. इसको सीरीज़ में जोड़ के अब फिर से सेम बैटरी में ही लगा दिया, उसी बैटरी में जो 50 वोल्ट वाली बैटरी थी. कॉम्बिनेशन कैसा है, सीरीज़ है. सीरीज़ कॉम्बिनेशन फॉर सीरीज़ कॉम्बिनेशन मैंने कहा C सीरीज़, ये इसकी टोटल वैल्यू आएगी. ठीक है ना. CS इस कॉम्बिनेशन की वैल्यू है CS. तो CS निकालने के लिए क्या करें, सीरीज़ के लिए 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 यानी पहला वाला प्लस 1/ ये जो हमने दूसरा C डैश लगाया. क्यों, क्योंकि सीरीज़ में कैसे उल्टा ही जुड़ता है. अब देखिए इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पे 1/CS जो होगा वो कितना होगा, 1/C1 C1 कितना है 12 पिकोफैरेड. ठीक है 12. अभी मैं पिकोफैरेड लेके नहीं चल रहा हूँ, उसको डायरेक्ट पिकोफैरेड ही वैल्यू लिख देंगे. 6 तो हो गया 12 दूनी, ये हो गया 1/2 3 3 4 12 1/4. तो CS की वैल्यू कितनी हो गई 4 पिकोफैरेड. क्यों, क्योंकि मैंने पिकोफैरेड चेंज ही नहीं किया था. या 4 × 10⁻12 फैरेड. अब देखो अगर ये वैल्यू आ गई, ये उस सीरीज़ वैल्यू है. देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अब इस क्वेश्चन का पार्ट है वो क्या पूछ रहा है, फाइंड द चार्ज स्टोर्ड एंड देन पोटेंशियल डिफरेंस. पहले चार्ज स्टोर्ड पता लगाइए, फिर पोटेंशियल डिफरेंस पता लगाइए. देखिए आपको अगर प्रीवियस क्लासेस से याद हो कि जब सीरीज़ कैपेसिटेंस जब सीरीज़ में जोड़े जाते हैं तो इस प्लेट में चार्ज था, ये सीरीज़ में जोड़ा जा रहा है, तो जितना चार्ज इसमें होगा उतना ही चार्ज इसमें इंड्यूस होगा निगेटिव. लेकिन जब ये निगेटिव चार्ज इंड्यूस हो रहा है तो ये कहाँ से आ रहा है, यहीं से ही, यहाँ से ही एटम्स ब्रेक होके चार्ज इतना आ रहा है. यानी जितना यहाँ निगेटिव आएगा उतना ही यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, और फिर इतना ही यहाँ निगेटिव इंड्यूस हो जाएगा, है ना. तो यानी चारों प्लेट्स पे इक्वल चार्ज हैं, यानी इस वाली पे इक्वल पॉजिटिव इक्वल निगेटिव. अगर मैंने कहा यहाँ Q चार्ज स्मॉल Q चार्ज है तो यहाँ भी स्मॉल Q है लेकिन माइनस वाला, यहाँ स्मॉल Q है लेकिन प्लस वाला, यहाँ स्मॉल Q है लेकिन माइनस वाला. तो इक्वल चार्ज प्लेट्स पे आ जाता है. या फिर कैपेसिटर के पास हम कहें इक्वल चार्ज Q और Q रहेगा. टोटल ये देखिए जोड़ेगा नहीं, ये Q प्लस ये माइनस, तो इक्वल चार्ज इसमें क्या कहेंगे Q कहेंगे, इसमें क्या कहेंगे Q कहेंगे. तो सभी
प्लेट्स पे चार्ज बराबर रहेगा, या फिर कह दें कि ईच कैपेसिटर हैज सेम चार्ज। तो यहाँ लिख लेते हैं, सिंस कैपेसिटर्स आर connected in series, each capacitor has equal charge. If I say it is Q1, then it is Q1 is equals to Q2, दोनों बराबर होगा। और हम किसी भी एक का चार्ज अगर निकाल लें तो वैल्यू आ जाएगी। मान लीजिए पोटेंशियल इसका ये जो हमने जो लगाया है बैटरी, इसकी वैल्यू V है, जो कि कितनी है 50 वोल्ट है ना। तो V किसी भी एक कैपेसिटर का अगर हमें चार्ज निकालना है तो इसी V को यूज़ करना है। तो सिंपली क्या करना है, मान लीजिए इस Q1 Q2 को निकालने के लिए Q इक्वल्स टू CV होता है, तो यहाँ C कौन सा यूज़ करेंगे, कॉम्बिनेशन का, सीरीज़ कॉम्बिनेशन का C और मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल V। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन का भी हमने 4 पिकोफैरेड निकाला, 4 × 10⁻12 फैरेड, और मल्टीप्लाइड बाई V कितना 50 वोल्ट। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ गई चार्ज की, 100 हो गया, नहीं 200 हो गया, 2 हट जाएगा 10⁻10 कूलाम। इतना चार्ज, इसको मैंने नाम दे देता हूँ Q। Q1 Q2 दोनों पे सेम रहेगा, जो Q है, Q की वैल्यू कितनी है, इतनी। अब देखिए ये दोनों ही वैल्यू सेम है, ठीक है ना। आप Q1 Q2 भी लिख सकते हैं, Q भी लिख सकते हैं, यानी चार्ज तीनों पे सेम है। अब हमसे कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए अब क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस मैंने आपको पहले ही बताया था कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि पोटेंशियल सेम हो। देखिए 2 कैपेसिटर्स हैं, ये चार्ज तो इसमें भी Q हो गया, इसमें भी Q हो गया, है ना। लेकिन पहले वाला प्लेट बड़ा हो सकता है, प्लेट छोटा हो सकता है, इसके अंदर कुछ डाइलेक्ट्रिक भरा हो सकता है, नहीं भरा हो सकता है। ठीक है, तो पहले वाले का कैपेसिटेंस हमने मान लिया C1, दूसरे का मान लिया C2। ठीक है, और ये बैटरी से जुड़ा हुआ है। पोटेंशियल तो दोनों में सेम अप्लाई हुआ था, पोटेंशियल यहाँ से सेम अप्लाई हुआ था, लेकिन यहाँ इनके बीच में मैंने माना ये पोटेंशियल V1 है इसके अक्रॉस, इस कैपेसिटर के अक्रॉस, क्योंकि इसका कैपेसिटेंस अलग होगा, इसका ये चार्ज मान लीजिए सेम है, लेकिन कैपेसिटेंस तो अलग अलग होगा। इसके अक्रॉस पोटेंशियल मैंने मान लिया कुछ और V2 है। ठीक है, तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल V1, इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल V2। जब अक्रॉस पोटेंशियल की बात होती है तो कैपेसिटेंस और इसका कॉम्बिनेशन बनेगा। सो पोटेंशियल फॉर कैपेसिटर ऑफ कितने माइक्रोफैरेड का है, पहला वाला 12 पिकोफैरेड का है, दूसरा वाला 4 पिकोफैरेड का है। हाँ पिकोफैरेड था, नहीं कॉम्बिनेशन था, सॉरी कॉम्बिनेशन था। तो दूसरा वाला था 6 पिकोफैरेड का, कॉम्बिनेशन 4 आया था। तो पोटेंशियल फॉर कैपेसिटर ऑफ 12 पिकोफैरेड कैसे निकलेगा, V1 नाम दे दें, V इक्वल्स टू Q/C। Q चार्ज कितना है, चार्ज इसमें Q1 और कैपेसिटेंस इसका क्या है C1। ठीक है, अब देखिए Q1 की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, वही Q1 है, वही Q2 है ना। तो 2 × 10⁻10 कूलम डिवाइडेड बाई कैपेसिटेंस C1 का कितना है 12 पिकोफैरेड, 12 × 10⁻12 फैरेड। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सॉल्व हो जाएगा, ये 10⁻2 नीचे आएगा, 10⁻2 ऊपर जाएगा, यानी 100 ऊपर जाएगा, 200 हो जाएगा, 200/12 200/12। तो इसको क्या है 4 3 12 4 5 जो यानी 50/3 वोल्ट्स। ये हो गया पहले वाले के क्रॉस। इसी तरह दूसरे वाले के क्रॉस कैसे निकलेगा, पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर ऑफ 6 पिकोफैरेड, है ना, जो बाद में जोड़े थे हम लोग। तो V2 क्या हो जाएगा, Q2 C2। Q2 कितना है 6 पिकोफैरेड, ओ सॉरी Q2 चार्ज है, 2 × 10⁻10 कूलम डिवाइडेड बाई कैपेसिटेंस 6 पिकोफैरेड। तो ये हो जाएगा 12 10
100 ऊपर गया 200/6, 200 6 या फिर 100/3, और ये क्या हो गया वोल्ट्स में हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई इसकी। तो ये इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं जो पोटेंशियल आप दे रहे थे वो कितना था 50। जरा V1 V2 को जोड़ लेते हैं, V1 + V2 कर लेते हैं। V1 कितना है 50/3, V2 कितना है 100/3, दोनों में सेम है, तो 150/3 आया। देखो कितना है 50 आ गया ना, यानी जो आपने पोटेंशियल दिया था वही उसमें आधा आधा मतलब थोड़ा थोड़ा बढ़ गया है, एक में 50/3 एक में 100/3। ठीक है, तो यानी पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इन दोनों में, लेकिन चार्जेस क्या हैं इंडक्शन से, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन से, फिर इंडक्शन से, फिर डिस्ट्रीब्यूशन से, चार्ज दोनों कैपेसिटर पे सीरीज़ में बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, और कुछ क्वेश्चंस अपने से भी प्रैक्टिस करने होंगे आपको, उसको आप प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस देके प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।